डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। यूं तो शराब घोटाले के लिए गठित एसआईटी से पहले अनिल विज खूब बोला करते थे कि दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सीएम मनोहर लाल ने जैसे ही एसआईटी का गठन किया, विज के सुर बदल गए। उसके बाद से गब्बर ने एक रहस्यमयी चुप्पी साध दी है, जो कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। विज की चुप्पी पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आखिर विज की चुप्पी का क्या राज है। लेकिन इससे पहले विज ने सरकार में सहयोगी जेजेपी को ऐसे दो बड़े झटके दिए हैं कि उसके नेता हैरान और परेशान हैं कि आखिर हो क्या रहा है। चूंकि अनिल विज प्रदेश के गृह मंत्री और हरियाणा पुलिस उन्हें रिपोर्ट करती है, ऐसे में उन्होंने जेजेपी को सबसे पहला झटका उसके प्रदेश उपाध्यक्ष सतविंद्र राणा को शराब घोटाले में गिरफ्तार करके दिया। अनिल विज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और दूसरा बड़ा झटका विज ने रमेश पुनिया को फिर से कोविड-19 का फिर से इंचार्ज बनाकर दिया। वैसे भी जब शराब घोटाले के लिए एसआईटी का गठन हुआ था तो अनिल विज ने अपनी चलाने की पूरी कोशिश की थी। अनिल विज ने बकायदा एसआईटी के लिए बकायदा अशोक खेमका का नाम भी जारी किया था, लेकिन सीएम मनोहर लाल ने टीसी गुप्ता और सुभाष यादव पर विश्वास जताया। सुभाष यादव 30 मई को रिटायर हो रहे हैं और एसआईटी की जांच 30 मई से पहले पूरी हो जाएगी, जिसमें कई बड़े अधिकारी और नेता बेनकाब हो सकते हैं। फिलहाल समालखा और खरखौदा शराब घोटाले पर सारी कार्रवाई पुलिस ही कर रही है। एसआईटी ने अभी इस पर ज्यादा कुछ नहीं किया है और विज भी चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर अब सवाल ये है कि जेजेपी की पूंछ पर पांव रखने के बाद विज चुप क्यों है। अनिल विज अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके इन कदमों के बाद जेजेपी में हलचल काफी तेज हो गई है। अगर आगे भी वो ऐसा करते हैं तो पानी सिर से ऊपर जा सकता है। जेजेपी नेता दुष्यंत पर सरकार से अलग होने का दबाव बना सकते हैं। अगर कहीं दुष्यंत सरकार से अलग हो जाते हैं तो उसका सारा ठिकराव विज पर ही फूट सकता है। वैसे भी अनिल विज सीआईडी विवाद में अपने हाथ जला चुके हैं, जहां उन्होंने सीआईडी की रिपोर्टिंग खुद के पास रखने की जिद की थी और उनसे सीआईडी विभाग भी छीन गया था। इन सब के बीच दुष्यंत ने अपना संयम बरकरार रखा हुआ है। वो बीजेपी और अनिल विज के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। दुष्यंत गठबंधन धर्म का पूरा पालन कर रहे हैं, लेकिन दुष्यंत के चाचा अभय चौटाला आग में घी डालने का काम जरूर कर रहे हैं। कल ही अभय चौटाला ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें अनिल विज की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े गए थे। वो अनिल विज को भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभय चौटाला के बड़े भाई लॉकडाउन के दौरान तो किसी सियासी गतिविधि में शामिल नहीं हुए थे और अपना सारा वक्त सिरसा स्थित अपने आवास पर ही बिता रहे थे, लेकिन आज की स्थिति में वो भी एक्टिव हो गए हैं। वो जेजेपी के बीजेपी के साथ गठबंधन को मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए वो बकायदा बीजेपी के आला नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। शिकायत लेकर आ रहे अपनी पार्टी के नेताओं को भी संयम रखने की नसीहत दे रहे हैं। इन सभी घटनाक्रमों से अगर किसी नेता को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है तो वो है सीएम मनोहर लाल खट्टर। सीएम मनोहर लाल अब जेजेपी के सबसे बड़े विश्वास पात्र हो गए हैं। अगर प्रदेश में कभी नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट उठती है तो जेजेपी सीधे सीएम मनोहर लाल के साथ खड़ी हो जाएगी। वो विज को कभी अपना समर्थन नहीं देगी। ऐसी सूरत में जेजेपी सरकार से अलग होने की बात भी कह सकती है। वैसे भी प्रदेश में बीजेपी को सरकार चलाने के लिए जेजेपी का साथ जरूरी है और वो अपना सहयोगी नहीं खोना चाहेगी। अब देखना यह है कि शराब घोटाले की आंच कहां तक पहुंचती है, कौन सा नेता इसकी लपेट में आता है और विज कितने दिनों तक शांत रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।